देखिए, भारत बंद नहीं था, भारत के अंदर धुंध था। और मतलब जो है यहाँ आम आदमी का, व्यापारियों का, ग्राहकों का और जो नौकरी चाकरी करने वाले जो ऑफिस से जुड़े हुए बंदे, उनके उनके बिगड़ रहे संबंध था। तो ये भारत बंद नहीं था, ये तो बंद करवाने की साजिश थी। इसमें पीड़ा है विपक्षियों को बहुत बड़ी। भारत सरकार वर्तमान में जो काम कर रही है, जो भी बिल ला रही है, उसमें उनको पीड़ा होती है। पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि बीजेपी का इस समय जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो टॉप लेवल पे चल रहा है। वहाँ के बैठे हुए किसान नहीं है वो किसान नहीं हैं। वो लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं ऊपर तक, जिनके ऊपर तक पेट भरे हुए हैं, जो अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, मर्सिडीज़ों में आ रहे हैं, काजू बादाम ला रहे हैं, दूसरी चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पर किसान रैली का तो कोई धरना प्रदर्शन ही नहीं है। ये तो पिकनिक मनाने आए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कनाडा वगैरह से जो फंडिंग आ रही है, उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहा जा रहा है दिल्ली में। विपक्ष ने भारत बंद बुलाया था, तो क्या कहेंगे, भारत बंद फेल या पास? भारत बंद देखो, केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ लोगों का ये सारा किया दिया है। भारत बंद यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में कोई भी इसका असर नहीं पड़ा है। ये जो भी हुआ है, ये राजनीतिक दलों के किया दिया है। ये किसानों को इससे कोई मतलब नहीं है। किसान अभी बिहार में चले जाओ, वहाँ पे एज यूजुअल वो काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जो हो रहा है। ये हवा दी जा रही है, विपक्ष अपनी ज़मीन खोज रहे हैं और उनको ये मिल गया कि चलो भाई एक बहाना है, क्योंकि सभी को मालूम है किसानों पे सरकार सख्ती नहीं कर सकती है, तो जिसका ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब आपका कि जो भारत बंद था वो पूरी तरह फ्लॉप हुआ है? हाँ, ये पूरी तरफ फ्लॉप है, इसको कोई सपोर्ट नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसान इसमें राजनीतिक दलों को नहीं इन्वॉल्व किया होता तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता। और जो लोग अभी तक किसानों के साथ थे, वो ये भारत बंद के बाद उनको लगने लगा कि यार ये कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, तो वो अब उनसे अलग हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी किसानों ने राजनीतिक दलों को इसमें इन्वॉल्व करके है। अब ये बिल वापस नहीं होगी। ये वर्ल्ड वाइड जो IMF है, इंडियन मॉनेटरी फंड का, ये उनका प्रेशर है। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। US में, यूरोप में एग्रीकल्चर क्या हो गया, आज 2% पे आ गया है। माना हमारे कंट्री में भारत कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड वाइड जो माहौल है वो अब नहीं एग्जिस्ट करता है। अब धीरे धीरे किसानों को, अब जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाह रहा है, उस तरह से किसानों को भी करना पड़ेगा, जिसके लिए ये बिल आया है। ये बिल से किसी को नुकसान नहीं होने जा रहा था। पर विपक्ष तो कह रहा है कि इस बिल में किसानों के फ़ायदा नहीं है, वो MSP का ख़त्म कर दिया है, आने वाले समय में मंडियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। तो विपक्ष तो आज आपने देखा ही था, भारत बंद का वो समर्थन करा था उनने। तो आप फिर इसको सही कैसे बता रहे हैं? विपक्ष तो इसको गलत बता रहा है। विपक्ष ने अभी तक जो भी चीज़ हुआ, चाहे वो 370 हुआ या NRC CA का जो था, उसमें किसी में भी मोदी जी के किसी भी बिल को उन्होंने सही कहा। उनका वो तो सभी मिल जा रहे हैं एक ही चीज़ पर। ये मुलायम सिंह यादव को देखो या कांग्रेस का देखो, इन सभी का ये था कि ऐसे करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट चूंकि मोदी जी ने करा दिया, इसलिए उनके विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। उनको ही पता है कि ये चीज़ सही है। ये शरद पवार का अभी जो एक लेटर अभी वायरल हुआ था, उसमें भी शरद पवार भी इस मसले पे साथ थे कि नहीं ये होना चाहिए। आज सब अपने आप को वहाँ से अलग कर। तो ये तो विपक्ष जो निगेटिव जो भूमिका निभा रही है शुरू से, जब से बीजेपी मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से तो उनका निगेटिविटी ही रहा है। तो वो तो करेंगे ही करेंगे। वो तो ज़मीन ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि वो ज़मीन खोज रहे हैं कि कहीं से होगा, और इस बार उनको मुद्दे हाथ लग गए किसान के बहाने। तो सर, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? वो कल सिंधी बॉर्डर में पहुंच गए और आज नज़रबंद। मैं वही कह रहा हूँ, केजरीवाल, यही केजरीवाल जो अपने आंदोलन में किसी भी नेता को नहीं घुसने दे रहे थे। चाहे वो उमा भारती गई थी, और भी बहुत सारे गए थे जब इंडिया एंटी करप्शन पे बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था मुझे क्या करना है। अब जब किसानों को कोई राजनीतिक दल का नहीं चाहिए था, तब ये घुस गए उसमें, फिर अपने चेहरे को चमकाने के लिए कि मैं किसानों के साथ। अरे तुम्हें क्या पड़ा यार, दिल्ली में कितना है? दिल्ली में तो है ही नहीं। लेकिन क्या है, वो पंजाब में उनको अपनी ज़मीन देखनी है,
थोड़ा सा NCR वेस्टर्न यूपी में देखना है, थोड़ा हरियाणा में देखना है, इसलिए वो पहुंच गए। कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है उनका। तो ये बात है, विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिला। ये पहला ऐसा मुद्दा मिल गया किसानों के। देखिए, भारत बंद नहीं था, भारत के अंदर द्वंद था। और मतलब जो है यहाँ आम आदमी का, व्यापारियों का, ग्राहकों का और जो नौकरी चाकरी करने वाले जो ऑफिस से जुड़े हुए बंदे, उनके बिगड़ रहे संबंध था। तो ये भारत बंद नहीं था, ये तो बंद करवाने की साजिश थी। इसमें पीड़ा है विपक्षियों को बहुत बड़ी। भारत सरकार वर्तमान में जो काम कर रही है, जो भी बिल ला रही है, उसमें उनको पीड़ा होती है। पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि बीजेपी का इस समय जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो टॉप लेवल पे चल रहा है। और वो ऐसे लेवल पे चल रहा है कि दिनों दिन वो बुलंदियों को छूती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस समय से भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना के अपना कार्य जो कर रही है, वो भारत को ही नहीं, अन्य देशों को भी चुभ रही है और अन्य देशों को भयभीत भी कर रही है। तो इन चीज़ों से और विपक्षी दल है, उनको ये लग रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं जेल जाने की नौबत ना आ जाए, कहीं हमारे मतलब जो हमारी दुकानें हैं, जो हमने जैसे तैसे करके इकट्ठा किया है छल कपट से, झूठ से, वो इमारत ना गिर जाए। तो ये कारण है, इसलिए ये मतलब जो है ये करना चाहते और सरकार को गिराने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि बिल सपोर्ट में आया किसान के फायदे के लिए, तो फिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? भारत बंद का तो उन्होंने, देखिए, अब ये विषय बदल दिया, अब मुझे दूसरे तरीके से कहना होगा। देखिए, भारत देश एक कृषि प्रधान है, भारत देश एक कृषि प्रधान है और भारत का जवान और किसान तहे दिल से हम करते उसका सम्मान है। लेकिन इस समय किसान बिल पर जो धरना पे बैठे हुए हैं किसान, उनका सरकार को करना चाहिए कोई ना कोई नया या छोटा या कोई ना कोई बीच का निदान। और वो निदान अब नहीं हो पा रहा है, तो होगा। लेकिन निदान तो जब होगा ना, जब बात जायज़ रखी जाएगी। बात को उन्होंने समझा नहीं है, या सरकार ने उसको अच्छे से समझा नहीं पाई, स्पष्ट नहीं कर पाई पूरी तरह से। तो ये कमी रही है, या फिर बरगलाया जा रहा है, या फिर कहा जाता है कि सो रहा हो कोई बंदा, उसको जगाया जाए तो वो जग जाएगा। अब जगता हुआ सो रहा हो तो कौन जगाया जाए? और तीसरी बात ये है कि इसमें जो किसान आंदोलन में किसानों को सहमति दे रहे हैं, जो अन्य लोग हैं, अन्य संगठन आ रहा है, किसानों के जो नेता आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं, उनको और मतलब जो है आग में घी डाल रहे हैं। और जो जैसे कि विपक्षी दल हैं, सरकार से विपरीत हैं, वो आके उनको उकसा रहे हैं। तो ये कोई वो नहीं है, वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हम तुम्हारे बिल को और तुम्हारी सरकार को कुछ नहीं समझते हैं, न तुम्हें समझते हैं। तो इनका जो जवाब है वो सरकार को नहीं देना चाहिए, इनका जवाब इसी देश की जनता देगी समय आने पर इसी देश की जनता इन लोगों को फिर पुनः देगी। सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार को ये लगता है कि भारत की स्थिति कहीं बिगड़ती नज़र आ रही है, तो सरकार से मेरा विशेष निवेदन है, कोई ऐसा विकल्प आप ले लीजिए, कोई सलूशन बीच का ऐसा निकालिए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी में न टूटे, किसानों को भी ये लगे कि हमारी बात मान ली गई है और हमें सरकार को भी अपना सर ना झुकाना पड़े, घुटने ना टेकने पड़े। तो ऐसा कोई बीच का सलूशन निकाल लीजिए। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, पूरे देशवासियों से कहूँगा कि जिस तरह से आंदोलन के अंदर खटासपन है, जिसमें वैमनस्यता की बू आ रही है, जिसमें सरकार को मतलब सरकार पे आरोप लगाने की जो माहौल बनाया जा रहा है, उनको मतलब एक गलत दिशा में ले जा रहे भारत सरकार। इस समय भारत सरकार भारत सरकार खराब है। अन्य देशों में इस तरह की हवाएं फैलाई जा रही हैं, तो वो कौन है? वो अपने ही तो हैं, दुश्मन कोई बाहर के नहीं, अपने ही हैं। अरे तुम आंदोलन करना जायज़ है, मैं फिर कहता हूँ जायज़ है, लेकिन उसमें एक प्रतिनिधि होता है समझने के लिए, समझाने के लिए, बात कहने के लिए। वो आंदोलन की जगह ये तो एक मतलब जो है हिंसा का आंदोलन हो गया, हिंसा का। तो मेरा देशवासियों से यही निवेदन है कि आप आंदोलन का वो न करें, सरकार पर भरोसा रखें और किसान बिल के लिए सरकार अच्छा ही करेगी। सर, आज भारत बंद था, फेल या पास? जिस तरह से विपक्ष ने भारत बंद बुलाया था, पूरे विपक्ष ने भारत बंद का सपोर्ट किया था कि किसानों का जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में नहीं है। नहीं, कोई भारत तो बंद नहीं था। आप देख सकते हैं, चारों तरफ नज़र मार के देख सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कहीं
कहीं बाज़ार बंद नहीं है, कहीं लोग बंद नहीं है, सब कारोबार जैसे रोज़मर्रा की तरह चल रहे थे। कोरोना काल में जिस तरह लोग अपने घरों में ज़रूरत के समय बाहर निकल रहे हैं, इसी तरह निकल रहे हैं अभी भी। कोई भारत बंद नहीं है। हाँ, बंद इन लोगों की नीतियाँ हो गई हैं, चाहे वो दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे पंजाब के सरदार जी हों। हाँ, इन लोगों के जो हैं ज़रूर कारोबार बंद हो गए, इनका रोज़गार बंद हो गया, इनका बीच की जो दलालियाँ थी इनकी, वो ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि आज केजरीवाल जी और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये शकुनी मामा का रूप धारण करके जो है आपस में एक दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं, एक दूसरे को। वहाँ के बैठे हुए किसान नहीं हैं वो किसान नहीं हैं, वो लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं ऊपर तक पेट भरे हुए हैं, जो अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, मर्सिडीज़ों में आ रहे हैं, काजू बादाम ला रहे हैं, दूसरी चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। वहाँ पर किसान रैली का तो कोई धरना प्रदर्शन ही नहीं है, ये तो पिकनिक मनाने आए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कनाडा वगैरह से जो फंडिंग आ रही है, उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहा जा रहा है दिल्ली में।